हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि मैं आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्रियल स्टाफ, आईटीओ, आईटीआई, इन सब के एग्जाम को खास करके पेपर 1 एंड पेपर 2 पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और एक पेपर 4 में जो आता है आप लोगों का ऑफिस प्रोसीजर, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश, पेपर 3 में सॉरी। तो इस पेपर 3 के ऑफिस प्रोसीजर में भी कुछ फंडामेंटल्स जो रूल्स हैं या सप्लीमेंट्री रूल्स हैं लीव से रिलेटेड, उन सब को कवर कर रहा हूँ। और लास्ट जो पॉइंट रहेगा एमसीक्यूज के बारे में, मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक में मैं कवर कर रहा हूं या वीडियो नहीं भी बनाए फिर भी ध्यान रखिएगा, आपको एमसीक्यूज के तौर पे वीडियो के शॉर्ट्स में आता रहता है। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कहीं कहीं पे मैं आंसर नहीं देता हूं जानबूझ के कि ताकि आप लोग कमेंट करेंगे, बट नो कमेंट। तो आई डोंट लाइक दिस। प्लीज़ आप लोगों से यही मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर मैं देता हूं तब भी अपना कमेंट जरूर डालिए, क्लैरिफिकेशन होगा। उससे क्या होता है, जब आप आंसर डाल रहे होते हैं तो आपका मल्टीपल ऑर्गन जो है एक यूनि डायरेक्शन में जाता है आंसर की ओर, तो वो आपके माइंड में याद रहेगा, रिटेंशन बहुत हाई लेवल का होगा। चलिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा लियन। लियन क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिटी देता हूं ताकि आप सब लोग समझ सकें, और लियन से किस तरह के क्वेश्चन उठता है इसका एमसीक्यूज में आप लोगों के इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो भी एमसीक्यूज आएगा प्योरली वो लियन बेस्ड होगा। लियन से कैसे पूछा जाता है, तो लियन मतलब क्या होता है, बेसिकली अ टाइटल टू होल्ड ए पोस्ट। मतलब हम किसी पोस्ट पर, जैसे आप सब लोग कोई इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे, कोई टीए होंगे, कोई स्टेनो होंगे, तो आप जिस होल्ड पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं वो तो आपका पोस्ट है ही। लेकिन अगर कहीं पे आपका टेम्पोररीली ट्रांसफर होता है, जैसे डेपुटेशन में अगर कोई जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और सेक्शन में आपको पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लियन पीरियड जिसको बोलते हैं कई बार, कि भाई 2 साल 3 साल के लिए अगर भेजा जाता है, तो आपका जो ओरिजिनल पोस्ट होता है जहां से आप जा रहे होते हैं दूसरे जगह पे, तो ओरिजिनल पोस्ट पे एक टाइटल होता है, आपका राइट होता है रिटेन होने का। क्लियर। मतलब एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई इंस्पेक्टर डेपुटेशन में, सीबीआई में या ईडी में, डीआरआई में, जहां भी अलग अलग सेक्शन में लोग डेपुटेशन में जाते हैं, तो उनके वहां जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका ये पोस्ट खाली हो गया। करेक्ट। ये जो जा रहे होते हैं डेपुटेशन पे, उनके लिए ये पोस्ट लियन कर दिया जाता है ना, कि इनसे ये पोस्ट इनसे कनेक्टेड है। ये नहीं है कि वो वैकेंट हो रहा है। क्लियर। वैकेंट नहीं हो रहा है, वैकेंट होता है तो रिक्रूटमेंट होता है। करेक्ट। तो वैकेंसी नहीं है, बल्कि एक लियन राइट है, एक टाइटल है ऑफ द सेम पर्सन हु हैज गॉन ऑन डेपुटेशन और ऑन फॉरेन सर्विस। लियन का और भी टाइप होते हैं जो कि अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या मीनिंग होगा, लियन मीन्स अ टाइटल टू होल्ड ए पोस्ट, फर्स्ट। सेकेंडली, लियन कहां कहां पे किस किस सिचुएशन में होल्ड होता है उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब रूल, फंडामेंटल रूल्स। इससे ये तो आपको पता ही है कि FR 9 में डिफिनिशनल पार्ट आता है ना। लेकिन FR 13, 14 और 14A, अगर इन सब को अगर आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्योरली लियन की बात करता है। लियन किस किस सिचुएशन में होता है, छुट्टी में भी होते हैं, फॉरेन सर्विस भी अगर आप चले गए, फॉरेन ड्यूटी पे चले गए तो, डेपुटेशन पे चले गए तो, और भी सिचुएशन होते हैं। क्लियर। जो कि हम रूल 13, 14 और 14A पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर डेटा के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बोलूं तो ये होता है, इसको याद कीजिए, जैसे गेट द लियन, मतलब हाउ लियन इज क्रिएटेड और हाउ लियन इज रिटेन, है ना। उसके बाद इसको अगर बोलते हैं तो होता है पॉज। इन व्हाट सेंस हमारा लियन रुक जाता है, मतलब सस्पेंशन ऑफ लियन। सस्पेंशन ऑफ लियन डज नॉट मीन कि सस्पेंशन ऑफ द जॉब और पोस्ट। सस्पेंशन मतलब लियन का राइट सर्टेन पीरियड के लिए सस्पेंड करके रखा जाता है कि इसे बाद में इन्वोक किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है। क्लियर। या इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। और 14A जो है वो होता है एंड के, गेट सेट, गेट, पॉज, एंड। क्लियर। मतलब समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं शॉर्टकट में कि अगर याद करना है तो FR 13 जो है
वो लियन कैसे रिटेन होता है, कैसे क्रिएट होता है, उसके बारे में है। FR14 जो है लियन कब किस सिचुएशन में सस्पेंड किया जाता है, और 14A जो है कब इसे टर्मिनेट किया जाता है। क्लियर? तो ये लियन के बारे में था। लियन का सिचुएशन पे हम क्वेश्चन भी बताएंगे, जैसे लियन आपको, जैसे मैंने बताया, डेपुटेशन में, फॉरेन सर्विस में, लीव में जब कर रहे हैं तब आपका लियन। हाँ, एक चीज और है, लियन पोस्ट जब भी क्रिएट होता है तो परमानेंट पोस्ट के रेस्पेक्ट में ही होता है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिशिएट कर रहा है फॉर टेम्पोररी पीरियड के लिए, नहीं, ऑफिशिएट कर रहा है, किसी के बदले में काम कर रहा है, या टेम्पोररी बेसिस पे काम कर रहा है, या एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है, या डेपुटेशन बेसिस पे काम कर रहा है, तो वो उस पोस्ट के लिए लियन के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब लियन कैन नॉट बी क्रिएटेड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है और डेपुटेशन में वो ईडी में चला गया है, तो ईडी के पोस्ट पे जहां वो है वहां पे वो उस पोस्ट के लिए लियन क्रिएट नहीं कर सकता। वो अपने ओरिजिनल पोस्ट, पेरेंट पोस्टिंग में ही लियन क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय ही लियन क्रिएट करता है, और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए लियन क्रिएट होता है। किसके लिए? एक पोस्ट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंस्पेक्टर है, या मान लीजिए टीए है, टीए यहाँ पे डेपुटेशन में अगर मान लीजिए कि कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, तो उसका लियन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे टीए के लिए। लेकिन अगर वही टीए फिर से सीजीएल एग्जाम देता है, या कि कोई प्रॉपर एग्जाम देने के बाद वो फिर से टैक्स असिस्टेंट में ही अगर आता है, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आ गया, या कोई भी पोस्ट पे आ गया लेकिन दूसरे जगह पे, देन हिज लियन टू द ओरिजिनल पोस्ट विल बी सस्पेंडेड, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही वो एज्यूम करेगा वो नए सर्विस को परमानेंटली, वो ओल्ड जो सर्विस में जो लियन होता है वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो लियन नहीं होल्ड कर सकता है, एक और एक। कई बार ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन होल्ड लियन फॉर 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट। तो एकदम श्योर रहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट को के रेस्पेक्ट में वो लियन होल्ड कर सकता है। क्लियर? अगर वो एडहॉक पे है तो लियन नहीं क्रिएट होगा, अगर वो डेपुटेशन पे है तो लियन नहीं क्रिएट होगा, अगर वो फॉरेन सर्विस पे गया हुआ है और वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, या मान लीजिए किसी और सर्विस में ईडी में ही गया और ईडी में ही वो एब्जॉर्ब हो गया, देन ऑल्सो लियन ऑफ द ओरिजिनल और पेरेंट पोस्ट विल बी टर्मिनेटेड। क्लियर? अब आते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है मिनिस्ट्रियल, और एक और है लीव सैलरी। तो लीव सैलरी के लिए तो आपको पता ही है, जो सैलरी लीव के लिए मिला जाता है, लीव के दरमियान जो सैलरी मिलता है उसे लीव सैलरी बोलता है। लीव इनकैशमेंट इज डिफरेंट थिंग, लीव सैलरी इज डिफरेंट थिंग। करेक्ट? तो जैसे हम लोग 20 दिन 25 दिन के साथ छुट्टी पे हैं, फिर भी हमें सैलरी जो मिलता है वो लीव सैलरी कहलाता है ना? कोई जैसे CCL में कोई गए हैं, उनके लिए भी वो लीव सैलरी ही माना जाता है। क्लियर? उसके बाद है ऑफिशिएट करना। मतलब क्या होता है ऑफिशिएट? इसका मीनिंग बता देता हूं सिर्फ। ऑफिशिएट सर्वेंट मतलब क्या हुआ? ऑफिशिएट सर्वेंट मतलब है, जैसे आप लोग, अगर आप अपने पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, है ना, जैसे टीए हुए, या इंस्पेक्टर हुए, या आईटीओ हुए, और अगर आपको मान लीजिए कि आपको एसी का, आईटीओ को एसी का चार्ज दे दिया गया कुछ समय के लिए, कई बार जो छुट्टी के रिस्पेक्ट में होता है ना, कि एक आईटीओ छुट्टी पे जा रहे हैं तो अपने दूसरे आईटीओ को दे दिए, या एसी छुट्टी पे जा रहे हैं और वहाँ पे और कोई दूसरा नहीं है एसी, तो आईटीओ को भी चार्ज दिया जा सकता है। ऐसे केस में वो ऑफिशिएटिंग सर्वेंट के तौर पे माने जाते हैं। क्लियर? ऑफिशिएटिंग सर्वेंट के तौर पे माने जाते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्रियल स्टाफ या मिनिस्ट्रियल सर्वेंट किसको बोलते हैं? तो मिनिस्ट्रियल सर्वेंट उसको बोलते हैं जो क्लरिकल जॉब करता है। मिनिस्टेरियल सर्वेंट, राइट? जैसा कि जॉब के आधार पे जो जॉब प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है, और इसके जॉब प्रोफाइल में बेसिकली जो होता है वो क्लरिकल होता है। तो इंटायरली क्लरिकल जॉब करने वाले को मिनिस्ट्रियल सर्वेंट के तौर पे माना जाता है। क्लियर? और सर्वेंट हम सब हैं, चाहे वो कमिश्नर हो या MTS हो, दे ऑल आर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सबसे पहले
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पे। पे किसे बोला जाता है ना? पे किसे बोला जाता है? तो जब कोई लास्ट ड्रॉन सैलरी जिसको बोलते हैं ना, वो पे बोलते हैं। तो जब कोई सैंक्शनड अमाउंट फॉर फिक्स पीरियड फॉर फिक्स्ड अमाउंट, है ना, इज गिवन टू एनी एम्प्लॉय इज कॉल्ड पे। तो जैसे उसी का बाइफर्केशन के तौर पे आपने देखा होगा, बेसिक पे, पर्सनल पे, स्पेशल पे। क्लैरिटी है ना? तो जो लमसम अमाउंट फिक्स किया जाता है एक एम्प्लॉय के लिए फॉर ए पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, हो भी हो सकता है चेंज, तो वो कहलाता है पे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए किसी भी पोस्ट पे जब पे की बात आती है तो उसको इंक्लूड करते हैं। पहला है एक अमाउंट। पे मतलब होता है अमाउंट, करेक्ट? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट तो जो भी हो मंथली। सो ओके, तो जब बोला जाएगा पे क्या है, तो पे इज एन अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। क्लियर? अब पे जो इंक्लूड करता है वो क्या क्या इंक्लूड कर सकता है? तो देखिए, एक पे होता है जो कि गवर्नमेंट के उस पोस्ट के लिए सैंक्शनड अमाउंट होता है। मतलब क्या हुआ कि एक इंस्पेक्टर का सैंक्शनड सैलरी होता है कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। टीए का मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। असिस्टेंट कमिश्नर का मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो जो सैंक्शनड अमाउंट होता है वो पे होता है। उसके बाद इसमें क्या आता है? ओवरसीज जो पे होते हैं वो भी इंक्लूड होता है। आप देखिएगा कई बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एम्प्लॉय को बाहर भेजा जाता है अलग अलग कंट्री में ऑफिशिएट कर, ऑफिशियल पर्पज से, तो वहां पे जो उन्हें ओवरसीज पे मिलता है वो भी पे के अंतर्गत आता है। और तीसरा, कोई भी इमोल्यूमेंट्स, एनी इमोल्यूमेंट्स जो कि खास करके ये सब जो तय होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के एस्पेक्ट से प्रेसिडेंट के द्वारा तय होता है। तो क्या पे होगा और क्या नहीं होगा वो भी प्रेसिडेंट का ही डिसीजन होता है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का ही डिसीजन होता है। ये हो गया आपका पे के तौर पे। क्लियर? अब इस पे में दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है, वो है पर्सनल पे। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सनल पे क्या होता है। तो आपको लगेगा अरे जो पर्सनली पे किया जाता है ना, लेकिन नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज, ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे, जो आप अमाउंट ड्रॉ कर रहे थे, जो सैलरी आपको पे मिल रहा था, उस रिविजनल पे के कारण आपका सैलरी मान लीजिए 10,000 से 9,000 हो गया। तो रिवीजन ऑफ पे के कारण क्या हुआ? 10,000 सैलरी से 9,000 हो गया। लेकिन वो तो 9,000 ही मिलेगा आपको, राइट? क्योंकि वो रिवीजन ऑफ पे के कारण फिक्स किया गया। लेकिन एक प्रोविजन दिया गया है एफआर में या अलग अलग जगह रूल पे कि ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका रिवीजन ऑफ पे के कारण या स्ट्रक्चरल चेंज के कारण, राइट, जिस या टाइम ये सैलरी स्केल के कारण, टाइम स्केल चेंज के कारण अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं, दैट डिफरेंस अमाउंट विल बी कॉम्पनसेटेड टू दैट एम्प्लॉय। तो इसीलिए जब रिवीजन ऑफ पे के कारण अगर आपका सैलरी 10,000 है, 9,000 हो गया, जबकि आप ड्रॉ कर रहे थे 10,000, तो दैट 1,000 विल बी गिवन टू यू एज ए कॉम्पनसेशन। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पर्सनल पे। तो पर्सनल पे क्या हो गया? एडिशनल पे ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। खास करके क्या है, कोई सब्सटेंटिव पे जो हो रहा होता है। अब इस यहां पे देखिएगा एक टर्म आता है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव, तो सब्सटेंटिव पे क्या होता है? सब्सटेंटिव पे जो आपके पोस्ट पे जिस पोस्ट पे आपका सब्सटेंशियली अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब जिस पोस्ट पे आप आए हैं उस पोस्ट के लिए जो पे फिक्स किया गया है, दैट इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंटिव पे। तो सब्सटेंटिव पे में अगर किसी कारण से चेंज आया है, एक्सेप्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण कोई चेंज आया है, देन देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे, दैट विल नॉट बी कॉम्पनसेटेड।
कई बार डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर क्या कहा जाता है कि इस व्यक्ति का पे इस पोस्ट के लिए इतने पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है या इतना अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन, सो दैट विल नॉट बी कॉम्पनसेटेड एट एनी कॉस्ट। लेकिन बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल चेंज, रिविजनल पे चेंज, देन पर्सनल अलाउंसेस और पर्सनल पे विल बी गिवन। ओके, तो क्लियर आ गया। तो सब्सटेंटिव पे किसको बोलते हैं? जो हमारे पोस्ट के अनुसार जो सैलरी मिनिमम मैक्सिमम फिक्स किया गया उसके अंदर जो भी फिक्स है उसको सब्सटेंटिव पे बोलता है। और अगर सब्सटेंटिव पे में एनी चेंज आया, देन दैट चेंज के कारण अगर कोई लॉस हो रहा है आपके सैलरी में, देन दैट विल बी कॉम्पनसेटेड थ्रू पर्सनल पे, या और कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पे। ध्यान रखिएगा ये सब के सब FR9 फंडामेंटल एंड FR जो पढ़ते हैं तो फंडामेंटल रूल्स के FR9 में, रूल 9 में दिया गया है ये सारे पे के बारे में। और मैं 9 में डिफिनिशनल एस्पेक्ट से जो पे से रिलेटेड है उसको मैं एक साथ में आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे इंडेक्स वाइज मतलब अल्फाबेटिकली इसे अरेंज करके बताया गया है। तो स्पेशल क्या होता है? तो ये एक एडिशनल पे होता है जो कि हार्ड वर्क के लिए, स्पेशल वर्क के लिए, आर्डुअस वर्क के लिए दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जिस भी कैडर का जैसे इंस्पेक्टर हुआ तो जिसको स्पेशल पोस्टिंग माना भी जाता है, तो अगर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग सिंधिया हाउस में या इन्वेस्टिगेशन विंग में किया जाता है तो उसे स्पेशल पे सर्टेन 250 रुपये 200 रुपये का स्पेशल पे दिया जाता है ना। तो दैट स्पेशल पे इज नथिंग बट अ कॉम्पनसेशन टू हार्ड वर्क और स्पेशल वर्क या आर्डुअस वर्क। जैसे मिलिट्री सेक्शन में अभी आप देखिएगा हार्ड ड्यूटी, सॉफ्ट ड्यूटी, अगर नॉर्थ ईस्ट में या कहीं बॉर्डर पे है या जम्मू कश्मीर के एकदम एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में है, लद्दाख में है, तो वहाँ पे स्पेशल पे दिया जाता है जो कि बेसिकली स्पेशल वर्क के लिए दिया जाता है। स्पेशल वर्क मतलब कोई भी स्पेशल हो सकता है, हार्ड है, टफ है ना, उसके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है पोस्ट के बारे में, परमानेंट पोस्ट और टेम्पोररी पोस्ट। आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं एक साथ में आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी जो है एक ही साथ में हो। अब यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं, है ना। तो पोस्ट क्या होता है? एक अहम रोल प्ले करने वाला कैटेगरी, है ना। एक इंपॉर्टेंट कैडर, इंस्पेक्टर का एक पोस्ट होता है, टीए का एक पोस्ट होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, ITO, अलग अलग पोस्ट होता है ना। उस पोस्ट को एक नॉर्मल कह सकते हैं कि एक लेवल में लाए जो है होता है उस कैडर के को पोस्ट बोलते हैं। फर्स्ट। सेकंड थिंग ये है कि इस पोस्ट को अलग अलग टर्मिनोलॉजी से भी हम लोग जानते हैं। जैसे आप देखिएगा इसी को हम बोलते हैं एक परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पोररी, तीसरा होता है टेन्योर, है ना। तो ये सब क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है, सिग्निफिकेंस है। आपको जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि लियन की बात करते हैं, तो लियन कौन होल्ड कर सकता है? ओनली एंड ओनली परमानेंट पोस्ट होल्ड करने वाले। टेम्पोररी और टेन्योर पोस्ट होल्ड करने वाले लियन नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात है परमानेंट वाले जो होते हैं फिक्स्ड हो जाते हैं और इनके लिए जो भी पे बोलिएगा तो पे भी फिक्स्ड हो जाता है फॉर अनलिमिटेड पीरियड। अनलिमिटेड मतलब रिटायरमेंट तक, अनलिमिटेड मतलब ये नहीं हमेशा, तो अनलिमिटेड के लिए। टेम्पोररी जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, करेक्ट। टेन्योर जो होता है वो भी होता है लिमिटेड पीरियड के लिए, क्लियर। तो परमानेंट पोस्ट, टेम्पोररी पोस्ट, टेन्योर पोस्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। टेन्योर पोस्ट मतलब क्या हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि एक ITO को बोला गया कि आपको 2 साल के लिए AC बनाया जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर, और वो भी तो वो पोस्ट जो है वो टेन्योर पोस्ट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा और उनके बाद फिर से उसे रिवर्ट कर दिया जाएगा, रिवर्ट करके ITO में लाया जाएगा। क्लैरिटी है?
एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, इसमें टेन्योर पोस्ट के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस होता होगा जो कि मुझे भी नहीं पता है, सर्च करके अगर होगा तो जरूर मैं बताऊंगा। करेक्ट। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ पोस्ट जो कि अलग अलग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है एक टाइम स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी नोट करने वाला चीज होता है कि टाइम स्केल पे क्या होता है। टाइम स्केल पे, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि क्या हो रहा था, प्रिजम्पटिव पे, प्रिजम्पशन के अनुसार पे होता है। ओ सॉरी, प्रिजम्पटिव आपने नहीं बताया ना। प्रिजम्पटिव पे मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा पे देना कि अगर वो उसी पोस्ट पे होता तो उसको वही सैलरी मिलती। तो ये प्रिजम्पशन के आधार पे है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि इंस्पेक्टर का काम कर रहे हैं और अगर वो इंस्पेक्टर होता तो इंस्पेक्टर का काम कर सकता था, है ना, कर सकता था, लेकिन वो इंस्पेक्टर है नहीं, सीनियर टीए है या ओएस है और इंस्पेक्टर का काम कर रहा है। तो प्रिजम्पशन बेसिस पे मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि हो सकता था कि अगर वो उस पोस्ट पे होता तो वही सारा काम कर रहा होता, तो प्रिजम्पटिव पे उसे बोला जाता है। चलिए, तो टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। तो टाइम स्केल का जो होता है एक पे फिक्स होता है, पे जो होता है फिक्स होता है, जिसमें कि मिनिमम टू मैक्सिमम होता है ना। जैसे पे स्केल की बात करते हैं ना, तो वैसे टाइम स्केल, तो पे स्केल जो आप लोग देखते हैं ना वही बेसिकली टाइम स्केल होता है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम, इसमें क्या क्या चीज होता है। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि दो टाइम स्केल पे है जिसमें कि मिनिमम और मैक्सिमम भी मैच कर रहा है और एनुअल इंक्रीमेंट भी देखा जाता है। इस टाइम स्केल पे में एनुअल इंक्रीमेंट भी फिक्स होता है कि जैसे हम सब लोगों का क्या होता है, या तो इंक्रीमेंट 1 जनवरी को होता है या 1 जुलाई को होता है ना, इसी पे। तो वो क्या होता है, एक टाइम स्केल पे बोलते हैं उसको, कि टाइम पे एक सर्टेन पे मिलता रहेगा और सर्टेन इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, उसी को बोलते हैं टाइम स्केल पे। लेकिन जब दो अलग अलग पोस्ट का सेम टाइम स्केल हो, पे हो, जिसमें कि मिनिमम मैक्सिमम भी मैच कर रहा है, इंक्रीमेंट भी मैच कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड आइडेंटिकल टाइम स्केल पे, मतलब सिमिलर, सेम टाइम स्केल पे। क्लियर। उसके बाद ये आप बोल सकते हैं कि पोस्ट ऑफ सेम स्केल, है ना, पोस्ट ऑफ सेम स्केल। जो टीए का पोस्ट है वो किसी वही पोस्ट के रिगार्डिंग में किसी और सेक्शन में कोई और नाम से जाना जाता है और सैलरी और पे सेम होता है। तो टाइम स्केल पे जो है सेम है, इसका मतलब पोस्ट के लिए हम कह सकते हैं सेम टाइम स्केल पे है उसका। और लास्ट में ट्रेवलिंग अलाउंस, जो कि आप लोग जानते ही हैं, टीए बोलते हैं। तो ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है वो किसके लिए होता है, ट्रैवलिंग के पर्पज से। मतलब आप जिस गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में जो आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, लाइक कन्वेंस के तौर पे, दैट इज कॉल्ड ट्रेवल अलाउंस। सो ट्रेवलिंग अलाउंस इज नथिंग बट कॉम्पनसेटरी अलाउंस, कि आप आ जा रहे हो, आपका खर्चा होता है तो उसको दिया जा रहा है, राइट। तो जो भी आपने इनकर किया वह कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और इसके ऊपर मैं 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बनाया है जो कि डिफिनीशन के आधार पे है, लियन पे है। तो उस सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा जो यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के तौर पे आता है, और उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ तक समझे और आपका आंसर कितना करेक्ट हुआ है, मतलब कितने कितने क्वेश्चन में आपकी गलती हुई है। तो हम समझ पाएंगे कि आपको हम सही ढंग से सही चीज को आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। So stay tuned to Ecolaw channel and do not forget to share, like and subscribe. Thank you.